हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने अनुसूति ट्रैवल व्लॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, देंगे वहाँ का पूरा ही गाइडेड टूर और आपको बताएंगे किस तरह से आप टिकट्स बुक कर सकते हैं लिबर्टी जाने के लिए, और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करेंगे आपसे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम सब निकल चुके हैं अपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यानी न्यूयॉर्क की ट्रिप के लिए। यहाँ से देखिए, हमारे घर से अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क का डिस्टेंस टोटल 3 आवर्स का यानी 3 घंटे का है। तो इसी तरह से हम अपनी कार से आराम से ट्रैवल कर लेते हैं जब भी हमें न्यूयॉर्क जाना होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल हमारी ट्रिप के दौरान हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया और कितना और डिस्टेंस बचा है ट्रैवल करने के लिए। बेसिकली हमने अपना होटल न्यू जर्सी में बुक किया था, क्योंकि वहाँ से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जाना थोड़ा सा पास पड़ता है। तो हम जब भी लिबर्टी जाते हैं, ये हमारा 3rd टाइम था, बट हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा 1st टाइम था। तो हम जब भी लिबर्टी जाते हैं तो न्यू जर्सी में ही बुकिंग करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बाइडन वेलकम सेंटर, जो कि डेलावेयर में है। तो डेलावेयर पड़ता है हमारे मैरीलैंड से न्यूयॉर्क जाने के दौरान, डेलावेयर बीच में पड़ता है। इस तरह के वेलकम सेंटर्स आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेंगे यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ पर लोग आराम से जा सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। आप अगर क्योंकि लंबी अगर ट्रिप है, 3 आवर्स की ट्रिप है, तो बीच में जब भी मन करे तो इन तरह के वेलकम सेंटर्स में आके थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अपने वेलकम सेंटर में हम फिर से निकल चुके हैं अपने न्यू जर्सी के ट्रिप के लिए, लिबर्टी के ट्रिप के लिए। यहाँ बीच में बहुत सारे बहुत ब्यूटीफुल से ब्रिजेस आते हैं जिनको देख के काफ़ी अच्छा लगता है आपको। और फाइनली हम पहुंचने ही वाले थे अपने लिबर्टी स्टेट पार्क। तो अगर हम बात करें कि आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ कैसे जा सकते हैं, तो 2 पार्क होते हैं। एक होता है बैटरी पार्क, जो कि मैनहट्टन यानी न्यूयॉर्क की साइड से होता है, और दूसरा होता है लिबर्टी स्टेट पार्क, जो कि न्यू जर्सी की साइड से होता है। तो जैसे कि हमने बताया, हमने अपना होटल न्यू जर्सी में बुक किया था, तो हमने लिबर्टी स्टेट पार्क से जाने का डिसाइड किया था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने का डिसाइड किया था। तो यहाँ के हमने टिकट्स लिए और फिर हम अपनी अपना जो क्रूज़ है, जो कि हमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक लेके जाएगा, उस क्रूज़ के लिए हम जाने वाले थे और उसकी क्यू में लगने वाले थे। तो फाइनली देखिए, क्योंकि हमने न्यू जर्सी के लिबर्टी स्टेट पार्क से अपने टिकट्स बुक किए थे, तो ये न्यू जर्सी की क्रूज़ है जिसमें हम चढ़ गए हैं और फाइनली फिर हम पहुंच जाएंगे अपने लिबर्टी आइलैंड, जहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की अगर हम बात करें तो ये गिफ्ट दिया गया था फ्रांस के द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सन 1886 में। और जब ये ओरिजिनली बनाया गया था, तो ये जिन्होंने आईफिल टावर बनाया है, तो उन्हीं ने ये इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी बनाया था। ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ओरिजिनली कॉपर शेड में बनाया गया था, कॉपर की इसकी पूरी प्लेटिंग थी, बट धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होता गया, कॉपर ऑक्सीडाइज होता गया और अभी राइट नाउ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ग्रीन पैटिना में कन्वर्ट हो गया, यानी ग्रीन कलर का इसका पूरा ही आउटर अपीयरेंस हो गया है। लिबर्टी आइलैंड, जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वहाँ तक पहुँचने से पहले एक और आइलैंड पड़ता है बीच में, जिसे कहा जाता है एलिस आइलैंड, और इसे नेशनल म्यूजियम ऑफ इमिग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि पहले जो भी इमिग्रेंट्स होते थे, जो भी दूसरे देश से आते थे, तो देखिए फ्लाइट्स वगैरह नहीं चलती थी तब के ज़माने में। इसी तरह की जो शिप्स होती हैं, नाव होती है, उनसे आया जाता था इन तरह के आइलैंड्स में। तो यूएस में एंटर करने से पहले इसी एलिस आइलैंड पे उन सभी
का जो भी वेरिफिकेशन है वो की जाती थी और जो एलिजिबल लगते थे उनको यूएस में एंट्री मिल जाती थी। जो एलिजिबल नहीं लगते थे तो उनको इसी एलिस आइलैंड जो अभी हमने आपको दिखाया था वहीं से वापस भेज दिया जाता था। तो यहाँ जो भी चीज़ें, जितने भी आइलैंड्स हैं और बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं, उन सभी का अपना एक पुराना इतिहास है। तो देखिए यहाँ हम पहुँच गए हैं अपने लिबर्टी आइलैंड पे, जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। यहाँ पर देखिए अगर हम राइट में बात करें तो राइट हैंड साइड की तरफ आपकी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम बात करें तो वहाँ पर है एक म्यूज़ियम, जहाँ पर 2019 में जो कि बनाया गया और वहाँ पर सारी ही जो चीज़ें हैं, जो भी फेमस चीज़ें हैं लिबर्टी से रिलेटेड, उन सभी को उस म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रखा है। तो वो अभी हम आपको लेके चलेंगे उस म्यूज़ियम में भी। ना देखिए, आप देख रहे हैं एंटर करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने पेडेस्ट्रियल के टूर के लिए। तो अगर हम लिबर्टी आइलैंड की बात करें तो यहाँ पर 3 तरह के आप टिकट्स ले सकते हैं। सबसे पहला टिकट होता है आपको लिबर्टी आइलैंड पे एंटर करने के लिए, जहाँ से आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देख सकते हैं। दूसरा टिकट होता है आपका पेडेस्ट्रियल तक जाने के लिए, पेडेस्ट्रियल जहाँ एक बॉटम पार्ट होता है जिसके ऊपर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को रखा गया है। और थर्ड टिकट होता है क्राउन तक जाने के लिए, लिबर्टी के क्राउन तक जाने के लिए अलग टिकट होता है। तो ये तीनों ही टिकट्स होते हैं और सबसे मुश्किल होता है क्राउन का टिकट मिलना। उसके लिए आपको पहले से ही बुकिंग करानी होती है, 2-3 मंथ पहले की आपको बुकिंग करानी होती है। पेडेस्ट्रियल का टिकट आपको आराम से मिल जाता है, जहाँ पर ऑब्जर्वेशन डेक होता है, वहाँ पर जाके आप 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का। ऑब्जर्वेशन डेक में जाने के दौरान ये एक तरह का ये म्यूज़ियम है छोटा सा, जहाँ का बहुत सारा सामान, जो मेन म्यूज़ियम है जहाँ पर अभी हम आपको लेके चलेंगे 2019 में जो बनाया गया है, वहाँ पर काफ़ी सारा सामान इसका शिफ्ट कर दिया गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं हम पेडेस्ट्रियल में एंटर कर चुके हैं और यहाँ से पूरा ही 360 व्यू देखेंगे आप, जो ये हडसन रिवर है उसका। और आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो बॉडी है, पूरी बॉडी वो इसी पेडेस्ट्रियल के ऊपर बनाई गई है। तो आप भी ये व्यू एंजॉय करिए। फाइनली देखिए ऑब्जर्वेशन डेक को अच्छे से देखने के बाद, अच्छे से घूमने के बाद हम अब नीचे जा रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से हम पेडेस्ट्रियल से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप एलिवेटर की मदद से भी नीचे आ सकते हैं। अगर आप स्टेप से आना चाहें तो स्टेप्स के थ्रू भी आप नीचे आ सकते हैं। और अब देखिए हम जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का फ्रंट लुक लेने, सामने से देखने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। तो फाइनली देखिए हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का फ्रंट लुक देख पा रहे हैं अपनी आंखों से। यहाँ देखिए इसका कलर आपको ग्रीन पैटिना कलर इसको कहा जाता है, जो कि अभी हो गया है। पहले ये कलर कॉपर कलर हुआ करता था। जब फ्रांस ने यूनाइटेड स्टेट्स को ये गिफ्ट की थी तो ये कॉपर कलर की थी, बट ऑक्सीडाइज होने की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से इसका ये कलर जो है ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गई है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ना देखिए फाइनली हम पहुंच गए हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी म्यूज़ियम, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। 2019 में ये म्यूज़ियम बनाया गया और बहुत सारा स्टफ़ यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया इस म्यूज़ियम में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का। यहाँ पर देखिए एक पुराना टॉर्च जो था, जो आपने टॉर्च देखा है लिबर्टी पे, जो ओरिजिनल टॉर्च है वो टूट गया था वाटर लीकेज की वजह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये ओरिजिनल टॉर्च था जो कि फ्रांस ने गिफ्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स को। अभी जो टॉर्च लिबर्टी ने होल्ड करके रखा है वो कंस्ट्रक्ट करके बनाया गया है। तो यहाँ इस म्यूज़ियम में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें रखी हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में।
नाउ देखिए ये जो आप स्टैच्यू देख रहे हैं ग्लास फ्रेम में, यहाँ पर देखिए पूरा अच्छे से दिखाया गया है कि किस तरह से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बनाया गया था। और इसके पीछे से जब आप देखेंगे तो सारे जितने भी पिलर्स इनको बनाने में लगे हैं, किस तरह से उन्हें होल्ड करके रखा गया है, एक एक पिलर की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप अच्छे से आके देख सकते हैं। किस तरह से स्टेयर्स बनाए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सब देखने में। तो फाइनली हमारा म्यूज़ियम का टूर भी हमने कंप्लीट किया और इस तरह से बहुत सारी मस्ती की हमने अपने इसी लिबर्टी आइलैंड पे। तो पूरा दिन एंजॉय करने के बाद फाइनली अब हम आ गए हैं अपने होटल में, जो कि हमने न्यू जर्सी में लिया था। और फिर कल हमें निकलना था अपने टाइम स्क्वायर के टूर के लिए। तो अभी हमने पूरा ही अच्छे से अपना टाइम स्पेंड किया अपने होटल में। और कल वाली वीडियो जहां हम टाइम स्क्वायर गए हैं, वो वीडियो भी बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो। और अगर यूएसए की कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ का आप टूर चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि हम यूएसए की बहुत सारी जगह अभी फ्यूचर में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हम पहुंच गए हैं अपने होटल के रूम में और काफ़ी अच्छा ये होटल है, जो कि हमने न्यू जर्सी में बुक किया था। अगर देखिए आप न्यूयॉर्क में होटल्स बुक करते हैं तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं वो। तो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि न्यू जर्सी में होटल को बुक करें, क्योंकि आपको अच्छा खासा स्पेशियस होटल जैसे कि आप देख रहे हैं मिल जाता है, थोड़े कम रेट्स पे मिल जाता है। और यहाँ से आप आराम से न्यूयॉर्क की जितनी भी अलग डेस्टिनेशंस हैं उन तक भी आप आराम से पहुँच सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा पूरा डे कंप्लीट हुआ। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, लिबर्टी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इसी तरह से फिर हम अपने नेक्स्ट डे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह से बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे फ्यूचर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।